ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 13 जुलाई 2000। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम क्योंकि मीठे मंथन के लिए मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर से बाबा की सुख भरी किरणों के नीचे और अनुभव करते हैं मैं सुख स्वरूप हूं, सुख के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे इस शरीर का भान भूलते जाओ, क्योंकि शरीर का भान याद करने से ही तो विकार आते हैं हमारे अंदर। अशरीरी बनने की मेहनत करो। मैं शरीर में हूं, आत्मा, लेकिन शरीर तो एक साधन है ना हमारा। तो बाबा कहते हैं मेहनत करो अशरीरी होने की। आत्मा शरीर से अलग अपने को महसूस करे। क्यों ऐसा करना है? बाबा कहते हैं क्योंकि अब घर जाना है, वापस चलने का समय आ गया। 5000 साल का चक्र पूरा हो गया, तो वापस तो जाना ही है। अब जिसको ये प्रैक्टिस होगी अशरीरी बनने की, शरीर से अलग होने की, वो जब शरीर छोड़ेगा तो उसको कोई कष्ट नहीं होगा, और जिसको प्रैक्टिस नहीं होगी उसको बहुत तकलीफ होगी। इसलिए बाबा समझा रहा है। आज का प्रश्न है, तुम आस्तिक बच्चे कौन सा शब्द बोल सकते हो? आस्तिक किसको कहा जाता है? देखिए, दुनिया में आस्तिक नास्तिक अलग है। जो पूजा पाठ नहीं करते हैं उनको दुनिया में नास्तिक कहा जाता है। परमात्मा कहता है जो परमात्मा को वो जो है जैसा है उस रीत से जानता है तो आस्तिक है, नहीं तो नास्तिक है। तो बाबा कहते हैं भगवान हमारा बाप है, पिता है। ये जो बच्चे जानते होंगे वही तो बोल सकेंगे, और उनको आस्तिक कहा जाता है क्योंकि उनको ही उसका परिचय मिला है ना। बाकी जो जानते ही नहीं उनको तो फिर नास्तिक ही कहेंगे। और आस्तिक बच्चे क्या कहेंगे? मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो चेक करें हम ऐसे आस्तिक बने हैं। दूसरा प्रश्न, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए कौन सी स्थिति चाहिए? स्थिति तो चाहिए, लेकिन कौन सी चाहिए? बाबा कहता है साक्षी स्थिति। साक्षी स्थिति का मतलब क्या है? हर एक का पार्ट साक्षी होकर के देखना, इसका पार्ट, इसका। हर आत्मा ड्रामा प्लान अनुसार अपना अपना पार्ट निभा रही है। तो बाबा कहते हैं हर साक्षी होकर हर एक के पार्ट को देखते रहो और अपना पुरुषार्थ करते रहो, बस। आज का गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। मर भी गए तो चर्चा तेरी गली में। कहने का भावार्थ है एक परमपिता परमात्मा कि मैं आत्मा बनी हूं, वो हमारा पिता है, मैं आत्मा हूं, उनके सम्मुख बैठी हूं। बाबा नहीं समझे ना कि आत्मा इस शरीर द्वारा कार्य करती है, और ये ज्ञान जिस समय तक हमको रहता है कि मैं आत्मा इस शरीर द्वारा कार्य कर रही हूं, तो उसको देही अभिमानी स्थिति कहा जाता है। देह में रहने वाली आत्मा अपने परम प्रिय परमात्मा को कहती है कि मैं आत्मा अब आपके गले का हार बनूंगी, अर्थात हम ये शरीर छोड़ के आपके पास आएंगे। तो बाबा ने समझा है जैसे मनुष्य का जीनोलॉजिकल ट्री है ना, ब्रह्मा, सरस्वती, एडम, यू, ये सब सिजरा है उनका। जैसे परम धाम में, मूल वतन में सिजरा दिखाते हैं ना, ऊपर शिव बाबा, फिर नीचे आत्मा है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ये भी है, नीचे ब्रह्मा, सरस्वती, फिर सारे बच्चे तपस्या कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे सिजरा निकलता है। तो बाबा कहता है तुम जितना मुझे याद करोगे ना, उतना तुम तीखी दौड़ी पहनोगे और उतना मेरे गले का हार बनोगे। और जितना बाबा के साथ प्रेम हो जाएगा उतना उनके पास आए बगैर रह नहीं सकोगे। ये समझने की बात है। बाबा समझा रहा है हम बच्चों को। वही आकर के हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता। दुनिया में तो किसी को पता ही नहीं ना। अब हम आस्तिक हैं इसलिए हम त्रिकालदर्शी हो गए, दुनिया तो त्रिकालदर्शी हो नहीं सकती।
वो तो कह देते हैं भगवान सर्वव्यापी है। अब सर्वव्यापी हो गया तो फिर तो कुछ सोचने की बात ही नहीं बचती। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी शिव बाबा के बच्चे हैं। उसने ब्रह्मा को अडॉप्ट किया ना। ब्रह्मा मुख द्वारा ही तो हमको समझाता है, हमको त्रिकालदर्शी सुदर्शन चक्रधारी बना रहा है। स्वदर्शन का मतलब क्या होता है? स्व मतलब मैं आत्मा, खुद का दर्शन करने वाली अर्थात स्व का ज्ञान। आत्मा ही को तो स्वराज्य मिलता है ना, कभी स्वराज्य नहीं है। आत्मा में ही अच्छे और बुरे के संस्कार भी रहते हैं। आत्मा ही सतो प्रधान बनती है, आत्मा ही तमो प्रधान बनती है। और आत्मा को ही कहा जाता है पुण्य आत्मा, महान आत्मा, पाप आत्मा, संत आत्मा। शरीर को कभी कहा जाता है पुण्य शरीर, पाप शरीर नहीं। यही समझने की बात है ना। तो ये सब बातें कौन समझाता है? बाबा समझाता है। आत्मा ही तो परमात्मा से बैठ करके ज्ञान सुनती है, शरीर नहीं सुनता। एक बार आत्मा निकल जाए शरीर से, शरीर कुछ नहीं कर सकता, हिलडुल नहीं सकता है। ये समझने की बात है, मतलब अनुभव करने की बात है। दुनिया में किसी को नहीं मालूम है कि परमात्मा बैठ करके बच्चों को पढ़ाता है। अब हम समझते हैं ये बातें, स्टूडेंट ही तो समझेगा। और हमारा तो पिता टीचर भी है, शिक्षक बाप भी है, सदगुरु भी है, वही पतित पावन है। मेरा कनेक्शन उस पिता के साथ है। पढ़ाने वाला कोई भाई बहन हो सकता है, चाहे ब्राह्मणी हो, लेकिन याद मुझे एक परमात्मा को करना है और किसी को याद नहीं करना। हमको मालूम उसका नाम रूप देश काल क्या है। नाम क्या है? शिव बाबा। रूप क्या है? ज्योति स्वरूप। देश क्या है? परमधाम शांति धाम। काल क्या है? संगम युग पर आता है। ये हमको सबको मालूम, दुनिया में थोड़ी किसी को मालूम। जैसे आत्मा का रूप वैसे परमात्मा का रूप। दुनिया वाले तो सोचते हैं बहुत बड़ा अखंडी ज्योति है, ऐसा नहीं है। स्टार मिसल ही है, परंतु उसके अंदर ये शक्ति भरी हुई है, इसलिए उसको सच्चिदानंद ज्ञान का सागर कहा जाता है। जड़ में सत्यता नहीं है, चैतन्यता नहीं है। यानी शिवलिंग भी जो बनाते हैं उसका सिंबल बनाया गया, उसमें कोई चैतन्यता नहीं। चैतन्यता उस निराकार परमात्मा में है। ये बात समझने की है। जड़ तो कुछ सुना नहीं सकेगा ना, चैतन्य नहीं सुनाएगा। तो अब हमें ये मालूम पड़ा है कि मुझे आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। 84 जन्मों में 84 शरीर और सबके नाम अलग अलग पड़े हैं। ये समझने की बात है। पहले होती है शिव जयंती, फिर होती है श्री कृष्ण जयंती। परम पिता परमात्मा के अलावा कोई राजयोग सिखला नहीं सकता है। कब आते हैं वो? कल कल के संगम पर आते हैं। कब आते हैं? जब आसुरी राज का विनाश करना होता है और दैवी राज की स्थापना करनी होती है। तो पहले स्थापना करते हैं, फिर विनाश करा देते हैं। यानी हर आत्मा को दुखों से मुक्त कर देते हैं। इसलिए तो परमात्मा को क्या कहा जाता है? कालों का काल, महाकाल भी कहा जाता है, क्योंकि सब आत्माओं को लेकर के जाने वाला है घर। नाम तो उनके बहुत हैं, शिव भी है, सोमनाथ भी है, रुद्र भी है। बात एक ही है। बाबा कहता है मैं सबका गाइड हूं और सबको अपने साथ ले जाऊंगा, क्योंकि रावण राज से तो सब बच्चे को छुड़ाना है ना। अब ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म को तो सब भूल गए, उसी की परमात्मा स्थापना कर रहा है। ये वही गीता एपिसोड चल रहा है जब यादव और कौरव, यादव और पांडव, कौरव और पांडव लड़ाई हुई थी ना। कहते हैं पेट से मूसल निकले, इसी समय की बात है। ये भी लिखा है इंटरनेशनल लड़ाई होगी, सब खत्म हो जाएंगे, उसके आसार तो दिख ही रहे ना। तो परिवर्तन तो होना ही है। सतयुग में महाराजा महारानी होते, बाबा ने कहा कोई वजीर नहीं होते। क्यों? जरूरत नहीं है ना। वजीर रखने की कब जरूरत होती है? जब आत्मा पतित हो जाती है, जब एक की मत दूसरे से नहीं मिलती, सब मतभेद में आ जाते हैं। बाकी सतयुग में कोई जरूरत थोड़ी होती। तो बाबा समझाता है देह सहित देह के सब संबंधों को भूल कर मुझे याद करो। एकदम बेगर बन जाओ मन बुद्धि से। सब कुछ दे दिया, शरीर भी दे दिया, तो बाकी क्या रहा? मैं आत्मा, और मैं आत्मा परमपिता परमात्मा से बात करती हूँ, बस। बाबा समझाता है मीठे बच्चों, सारा कल्प तुम देह अभिमानी रहे हो। लौकिक बाप को याद किया, अब देही अभिमानी बन करके मुझे याद करो। लौकिक बाप को याद किया तो थोड़ा मिला, अलौकिक को याद करेंगे तो 21 जन्मों की बात सही मिलेगी।
और कोई को, बाबा कहता भूले चूके भी और कोई को याद नहीं करना है। प्रतिज्ञा करते हो ना कि बाबा एक तो आप मेरे और दूसरा कोई नहीं। बातें करो ऐसे, हम आत्मा हैं, आप परमात्मा हो, आप मेरे हो। आपने बताया कि हम आपके बच्चे हैं, अब आप मुझे रावण के जेल से मुक्त कर रहे हो। ऐसे ऐसे प्यार से भरी बातें सवेरे सवेरे करो। जैसे राजधानी स्थापन हो जाएगी, महाभारत लड़ाई लग जाएगी, कलयुग बदल सतयुग हो जाएगा, सृष्टि परिवर्तन हो जाएगी। ये होना है पक्का। इसीलिए तो बाबा कहता है मैं कालों का काल हूं, लेने के लिए आया हूं। कहाँ ले जाएगा? मुक्ति धाम ले जाएगा, फिर सतयुग में भेज देगा। वहां से मुक्त होंगे तो कहाँ जाएंगे? सतयुग में जाएंगे। तो बाबा कहता है अब तुम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हो। कितनी नशे की बात है। हम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान, ब्रह्मा के औलाद हैं। कितनी नशे की बात है। ईश्वर के पोत्रे पोत्रियां, हमसे हम सतयुग का वर्षा ले रहे हैं। हाँ, फिर जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतने वर्षा मिलेगा। तो कोई बाप के सिवा याद नहीं आना चाहिए। बाबा कहता है मैं राजयोग सिखला करके कल्प पहले माफिक तुमको वापिस ले जाऊंगा, लिबरेट करूंगा। अब तुम अंधियारे से निकल सोजरे में आए। चेक करें मैं सोजरे में आया हूं कि नहीं आया हूं। आ गया हूं तो बाबा को याद करो, घर को याद करो। घर को हम भूल गए थे ना, मूल वतन को, तो मूल वतन को याद करो बस। लेकिन ऐसे नहीं सोचना कि जो ड्रामा में होगा वो मिल जाएगा, जो भाग्य में होगा मिल जाएगा। नहीं, पुरुषार्थ जरूर करना है। पुरुषार्थ के बगैर तो पानी भी नहीं मिल सकता है। बाबा आए हैं पुरुषार्थ कराने, तो हम बच्चों को पूरा पुरुषार्थ करना है और दूसरे के पार्ट को साक्षी होकर के देखना है। कौन कौन तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, कौन अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, ये तो पता लग सकता है ना। बाबा भी बता सकता है और हमें भी पता लग सकता है। तो साक्षी होकर पुरुषार्थ करना और कराना है। साक्षी होकर के देखना कौन कितनी सर्विस करता है, कितनों को आप समान बनाते हैं, कितनों को बाबा का परिचय देते हैं। दूसरों के पुरुषार्थ को देख, जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, खुद का भी पुरुषार्थ करना है। तो आज का क्या होमवर्क है? एक तो शरीर के भान को भूल करके अशरीरी बनने की मेहनत करनी। देह के सब संबंधों को भूल करके पूरा बेघर बन जाना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा कोई नहीं। किसी के नाम रूप में नहीं लटकना है। ये कभी नहीं सोचना ड्रामा में होगा तो कर लेंगे। नहीं, पुरुषार्थी नहीं बनना। साक्षी होकर के दूसरों के पुरुषार्थ को देखते हुए खुद तीव्र पुरुषार्थी बनना, उसकी मेहनत करनी। आज का बाबा का वरदान है, स्मृति स्वरूप के वरदान द्वारा सदा शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करने वाले सहज पुरुषार्थी भव। बाबा कहते हैं सदा शक्तिशाली विजयी वही रह सकते हैं जो स्मृति स्वरूप है। उन्हें सहज पुरुषार्थी कहा जाता है। वे हर परिस्थिति में सदा अचल रहते हैं। भले कुछ भी हो जाए, परिस्थिति रूपी बड़े से बड़े पहाड़ भी आ जाए, संस्कार टक्कर खाने के बादल भी आ जाए, प्रकृति भी पेपर ले, लेकिन अंगद समान मन बुद्धि रूपी पांव को हिलने नहीं देते। कौन? जो शक्तिशाली होंगे, जो स्मृति स्वरूप होंगे, जिन्हें स्मृति आएगा मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, स्मृति रहेगी। उनके बुद्धि रूपी पांव हिलेंगे नहीं। बीती की हलचल को भी स्मृति में लाने के बजाय क्या करेंगे? फुल स्टॉप लगाएंगे। उनके पास कभी अलबेलापन नहीं आ सकता है। इतना ज्यादा हमको पावरफुल बनना है। स्लोगन है, ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचना है तो गुप्त रूप से प्रसाद करो। कोई ढिंढोरा पीटने की बात नहीं कि मैं इतना प्रसाद करता हूं। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं। महसूस करें मैं आत्मा, देह सहित देह के सब संबंधों को भुलाने वाली आस्तिक बनकर, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, इस स्मृति से बाबा को याद करने वाली आत्मा हूं। स्मृति स्वरूप के वरदान के द्वारा सदा शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करने वाली आत्मा हूं। मैं विजयी रतन आत्मा हूं। ज्ञान की पराकाष्ठा द्वारा गुप्त पुरुषार्थ करके सतयुग में श्रेष्ठ पद पाने के अधिकारी आत्मा हूं। हर एक के पाठ को साक्षी देख करके
अपने को तीव्र पुरुषार्थी स्थिति में स्थित करने वाली आत्मा हो। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।